Hey guys, welcome to this YouTube channel of Career Sahayak and I welcome you all at my YouTube channel। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे मिलने वाले वीडियोस आपको ऑथेंटिक लगेंगे और करियर काउंसलिंग के जिस उद्देश्य के साथ मैं निकला हूँ और मुझे उस उद्देश्य की पूर्ति में आप लोगों का भरपूर साथ मिलेगा। मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे ये अफसोस हो कि उसने करियर ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया या फिर जो वो कर रहा है उससे बेहतर की उसकी योग्यता है और वो कर नहीं पा रहा है किसी कारणवश या फिर गलत ट्रैक पकड़ लेने की वजह से। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको लगे कि आपको मिल रही है ऑथेंटिक नॉलेज रिलेटेड विद योर करियर, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और अपने चाहने वाले के साथ में। थैंक यू सो मच। सो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, उसको बताइएगा। HL प्लस SC प्लस CY इक्वल टू SS। क्या आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब हुआ। Its HL stands for hard labor, SC stands for self confidence, CY stand for continuity and SS stands for सक्सेस। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने अपने लाइफ में इस फॉर्मूले को याद रखा तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी, आप सफलता के पास हो जाइएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी है। कैसे? समझ तो गए होंगे आप। मैं समझाता हूं इसको डिटेल में। देखिए HL इक्वल्स टू हार्ड लेबर, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, SC को साथ में रखते हैं मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस को साथ में रखते हैं और इनके साथ में आप रखते हैं कंटिन्यूटी को। ये ही तीन सूत्र अगर आपने अपने जीवन में बसा लिए तो सक्सेस मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हार्ड लेबर करते हैं नहीं करते हैं ये पता आपको ही होगा और किसी को नहीं होगा। हार्ड लेबर से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दिन भर रात भर पढ़ाई करें या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं वो करें। हार्ड लेबर का मतलब ये भी है कि आपने जितना समय अलॉट किया हुआ है किसी काम को करने के लिए, चाहे स्टडी हो चाहे वो काम हो, उसमें आप कितने मन लगा करके काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि आप अपने आप से ईमानदारी से किस तरीके का हार्ड लेबर करते हैं। राइट? सो अगर आप हार्ड लेबर ईमानदारी से करते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में करते हैं, ठीक है मैंने एक लक्ष्य बनाया हुआ है जो लक्ष्य बड़ा है बट मुझे लगता है कि मैं वो अचीव कर पाऊंगा और उसके लिए मुझे मेरे पे विश्वास है। बस कमी क्या है कि मुझे कठिन परिश्रम करना है, एक संघर्ष का दौर देखना है, तो मैं वो देखूंगा, कठिन परिश्रम मैं करूंगा और साथ में मैं अपने आप पे विश्वास भी रखूंगा कि हाँ एक न एक दिन मैं कामयाब ज़रूर होऊंगा। सेल्फ मोटिवेशन मिलती है इससे। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आपको सेल्फ मोटिवेशन जो है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। आप कहीं लड़खड़ाते हो, गिरते हो, बट आपको लगता है कि आपको उठना है और आपकी जो मंजिल
आपने सोच रखी है उसे हर हाल में पाना है। तो हार्ड लेबर के साथ आपको रखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इन दोनों के बावजूद भी ऐसे कितने ही लोगों को, कितने ही स्टूडेंट्स को, कितने ही प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है कि वो मेहनत भी खूब करते हैं। मेहनत करने के बाद उनके पास अपना जज्बा भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ वो कुछ करके दिखा लेंगे। कितने तो ऐसे बता देते हैं कि इस बार मैं ये क्रैक करने वाला हूँ, इस बार मैं ये अचीव करके मानूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे फेल्योर अगर उनको मिलती है तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जब उनके मन में ऐसा आता है कि नहीं मैं करूँगा, मैं बेहतर हूँ, मैं तो करके दिखा दूँगा, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, और चलो मैं आज 2 घंटे नहीं, आज मैं 4 घंटे स्टडी कर लेता हूँ, या अपना जो वर्किंग आवर है मैं उसको बढ़ा करके कर लेता हूँ, तो वो वहाँ पे तो कर लेते हैं काम जो वो चाहते हैं। स्टडी को लंबा टेन्योर करके करना, वर्किंग आवर को बढ़ा करके करना, दे डू इट। बट वो काम कंटिन्यूटी के साथ नहीं करते। सतत प्रयत्न बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, पता नहीं आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं होगा, जब पहाड़ों पर से पानी की बूंदें गिरती हैं झरना से, राइट, जब वो पानी की बूंदें झरना के थ्रू नीचे गिरती हैं वो नदी का रूप ले लेती हैं। वो पानी की बूंदें नदी का रूप लेने के बाद सतत आगे बढ़ते रहती हैं। सतत आगे बढ़ने के बाद ही वो समंदर तक पहुंचती है। इतना लंबा सफ़र तय करती हैं, उनकी मंजिल समंदर होता है और वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, राइट। अगर उन्होंने कंटिन्यूटी नहीं रखी होती तो नदियाँ सागर से न मिलती, राइट। ये जीवन में आप समझिए कि कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको उसमें कंटिन्यूटी का होना बेहद ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 4 आवर्स स्टडी करेंगे जो है या फिर 4 to 8 आवर्स आप स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूसली तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप 3 to 4 आवर्स, 2 आवर्स या जो भी आप बेहतर कर पाते हैं, जो भी टाइम आप मैनेज कर पाते हैं, उसमें अगर आप अपना करियर पे फोकस करोगे और कंटिन्यू लेवल पे फोकस करोगे, देन सर्टेनली यू विल बी गेटिंग सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स वन डे। और आप ये लिख करके रख लीजिए, आपने इस फॉर्मूले को अपनाया तो आप कामयाब होगे। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मेरे से वो नहीं हो पा रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं बहुत नेगेटिविटी में चला गया हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो मुझे मोटिवेट कर सके। अरे सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर है। जो तुम कर सकते हो अपने आप को मोटिवेट, वो दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो, अपने अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकालो। आप ही कामयाब होगे और आपको ही कामयाब होना है। आपके माध्यम से आपको कामयाब होना है और ये कामयाब कोई और आपको नहीं करेगा, आपको ही होना है कामयाब। जब आपको ही होना है तो फिर आलस में बैठे क्यों हो, उठ जाओ। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो कि आपको हार्ड लेबर करना है, लग करके काम करना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और किसी भी दिन आपको आराम नहीं करना है जब तक आपको सक्सेस न मिल जाए, आपको आपका मंजिल न मिल जाए। कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और मेरे दोस्त ऐसा अगर कर लिए तो जीवन भर खुशी के पल गुजारोगे। और अगर एक एक मिनट अपना कीमती समय बर्बाद करते रहो तो जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी और उस समय कोई यार दोस्त फलाना ठिकाना दुनिया कोई काम नहीं आने वाली। काम आएगी तो आपकी अपनी हुनर, आपकी अपनी काबिलियत और आपने जो अचीव किया है वही चीज़ें काम आएंगी। सो मेरे दोस्तों, करियर को लेकर के बहुत ही फोकस होने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, अपने सपनों को जी करके देखिए, सपनों को सच करके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए और याद रखिए, आपको सफल होना है तो होना है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।